खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ गोल्ड का आज एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। कुछ नए दोस्तों ने चैनल को ज्वाइन किया है। गोल्ड का वेव थ्री का टॉप या ऑल टाइम हाई आप कह लें इसको 4380 के अराउंड हुआ था। वहाँ से हम क्लियर 5 वेव्स में डाउन आए थे और फिर 3 वेव्स अप गए थे। यहाँ से हमने अब नीचे जाना है। यहाँ से नीचे जाने के लिए पिछले वीडियो में या पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये क्लियर 5 वेव्स काउंट की थी। वेव वन की, वन ऑफ सी। तो ये 1 2 3 4 5। इसके बाद ये वेव टू का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, जहां मैंने आपसे कहा था कि या तो ये ए बी सी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% पे कंप्लीट है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव काउंट था कि हम इस पूरी वेव को वेव वन ले लें, वेव ए ले लें, इसको वेव बी ले लें और वेव सी अभी आनी है। उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। अब उस वो वक्त आ गया है कि हम अपने अल्टरनेटिव काउंट के मुताबिक इसको रीलेबल करें कि ये सारे का सारा वेव ए है और ये सारे का सारा वेव बी है और वेव सी येट टू कम या इन द मेकिंग में है। अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं? अपना सेकंड ऑप्शन क्यों अवेल कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन तो हमने कर ही लिया था। ये हम ऑप्शन इसलिए अवेल कर रहे हैं कि जब वेव टू कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वेव थ्री जब स्टार्ट होती है, तो वेव थ्री एक इम्पल्सिव वेव है। इसमें प्राइस को इम्पल्सली तेजी के साथ नीचे जाना चाहिए, यानी यहाँ से 1 2 सेटअप करके यूं इसको नीचे जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर वेव टू का टॉप इस जगह पर हो गया है, हमारे पास डाउन साइड पे इम्पल्स नहीं आ रहा। जब डाउन साइड पे इम्पल्स नहीं आ रहा और वेव टू के एरिया में, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में फर्दर ऊपर जाने का मार्जिन मौजूद है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि अभी ये वेव बी है, क्योंकि वेव बी एक करेक्टिव वेव होती है और इसमें मल्टीपल ओवरलैपिंग होती है। डब्ल्यू एक्स वाई स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ट्रायंगल भी बन सकती हैं। तो इसलिए इसको हम एज वेव बी ले रहे हैं। अगर हम इसको एज वेव बी ले लें तो वेव सी जो वेव टू को कंप्लीट करेगी, उसका टारगेट क्या बनता है? इसका सिंपल तरीका ये है कि आप एक्सटेंशन लेंगे, फिब एक्सटेंशन। आप मेजर करेंगे लेंथ ऑफ वेव ए को, जिसको भी आप वेव ए कंसीडर करते हैं। उसके बाद आप लेंगे वेव बी। तो आपके पास जो मिनिमम क्राइटेरिया है वेव सी का, वो बन रहा है 100% फिब एक्सटेंशन। यानी आम अल्फाज में जितनी लेंथ वेव ए की है, उतनी ही लेंथ वेव सी की होनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। वेव सी समटाइम्स 1.236 तक भी चली जाती है या 1.382 तक भी चली जाती है। हमारे पास फिब एक्सटेंशन की शक्ल में एक टारगेट ये है 4157, और यहीं पे हमारा गोल्डन रेशो है 4150। यानी ये जो 10 पॉइंट या 8 पॉइंट का एक प्राइस रेंज है, यहाँ पे प्राइस के रिजेक्ट होने के चांस हैं, पहला स्टॉप। और दूसरा स्टॉप बिल्कुल एग्जैक्ट फिब कन्फ्लुएंस है 4190 पे, या आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 4200 कर लें कि साइकोलॉजिकल फिगर है 4200 राउंड। यहाँ से इसके वापस नीचे जाने के चांस हैं। तो जब हमारे पास ये इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि वेव टू का टॉप इन प्लेस हो गया है, तो फिर हम वेव थ्री का टारगेट एरिया निकाल सकते हैं। उसकी मिसाल आप यूं ले लीजिए, फर्ज कर लें सपोजिडली
कि वेव 2 यहाँ पे टॉप हो चुकी है, ठीक है? तो हम लेंथ लेंगे वेव 1 की और इसको ऐड कर देंगे वेव 2 में। तो वेव 3 का टारगेट एरिया है 1.618, 3749। ये वेव 3 का टारगेट एरिया बनता है अगर हम वेव 2 का टॉप इधर कंसीडर कर लें। लेकिन जो मैंने आपको अभी ऑल्टरनेटिव वेव काउंट की तरह लेबल करके दिया है, अगर हम इसको ले जाएं 78.6 पे वेव 2 का टॉप करें, तो इसी तरह ये एरिया ऑफ 1.618 ऊपर आ जाएगा पूरे 3800 के ऊपर। तो ये हमारा बनेगा वेव 3 का प्राइस रेंज। और वेव 3 एक इम्पल्स होता है और इसमें 5 वेव्स होती हैं। यानी कि जब प्राइस टॉप होने के बाद वापस नीचे की तरफ आएगी, तो वो 1 2 3 4 5 इस तरह 5 वेव्स की शक्ल में नीचे जाएगी। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट को अपडेट कर लें। आज वीकेंड है और न्यूज़ भी कोई नहीं है। आगे है न्यूज़ रिटेल सेल्स की नेक्स्ट 25 नवंबर को, तो हो सकता है उस दिन कोई हलचल हो। बहरहाल अभी आज का दिन तो चल ही रहा है। करंट सिनेरियो में ये ज़्यादा फिजिबल लगता है कि ये जिस तरह से प्राइस ओवरलैप कर रही है, ये वेव बी के करेक्टरिस्टिक हैं। क्योंकि वेव 3 जब स्टार्ट होगी तो वो इम्पल्स होगा, और ये जो वेव सी है ये भी इम्पल्स होता है। वेव सी में भी 5 वेव्स होती हैं। तो उम्मीद ये है कि अब अगर प्राइस ऊपर गई तो शार्पली ऊपर जाएगी और फिर शार्प डिक्लाइन आएगा। आप लोग इसके मुताबिक अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड के लिए मंडे को। बीटीसी ने अगर कोई ऊंच नीच की तो वो उसका चार्ट मैं अपडेट कर दूंगा वीकेंड पे।